ग्वालियर चंबल अंचल में चुनाव से पहले बीजेपी जनता को लगातार बड़ी सौगातें सौंप रही है। सुमावली ट्रैक, मेमू ट्रेन, थीम रोड के लोकार्पण के बाद बीजेपी ने निर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल, एलिवेटेड रोड, रेलवे स्टेशन का लोकार्पण का रोडमैप भी तैयार कर लिया है। लेकिन कांग्रेस ने अधूरे प्रोजेक्ट के लोकार्पण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव लाभ के लिए अधूरे निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने ग्वालियर चंबल में सौगातों का पिटारा खोल दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर सुमावली रेलवे ट्रैक और मेमू ट्रेन का शुभारंभ किया, तो वहीं अंचल के नेता ग्वालियर के निर्माण अधीन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एलिवेटेड रोड के लोकार्पण की तारीख भी जारी कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पहले की कांग्रेस सरकार ने कोई भी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही लोकार्पण किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए अधूरे कामों का लोकार्पण कर रही है। ग्वालियर चंबल को चुनाव के पहले मिली सुमावली ट्रैक, 3 मेमू ट्रेन, थीम रोड, 150 करोड़ का दिव्यांग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगातें धरातल पर आ चुकी हैं। वहीं जो प्रोजेक्ट दिसंबर से पहले धरातल पर आएंगे उनके लोकार्पण का भी रोडमैप तैयार हो चुका है। आपको बताते हैं कि धरातल में आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। एलिवेटेड रोड के लक्ष्मीबाई समाधि से सेवानगर तक हिस्से की दिसंबर में शुभारंभ की तैयारी, निर्माणाधीन एयरपोर्ट के दिसंबर में शुभारंभ की तैयारी, रेलवे स्टेशन के एक फेज़ के दिसंबर में शुभारंभ की तैयारी, चंबल वाटर प्रोजेक्ट की दिसंबर तक शुरुआत करने की तैयारी, मुरार नदी सौंदर्यीकरण के पहले फेज़ की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस जनता के विकास के कामों को भी राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर अपना नज़रिया बदलना चाहिए। भाजपा का दावा है कि जो प्रोजेक्ट 3-4 साल में पूरे होते हैं उनके पहले चरण में निर्माण होने के बाद जनता को सौंपने के लिए लोकार्पण किए जा रहे हैं। जनता को सौगात का लाभ जल्दी मिले इसलिए फेज निर्माण का लोकार्पण किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विकास विरोधी सोच के चलते विरोध कर रही है। वहीं चुनावी साल में भाजपा जहां विकास की सौगातें दे रही है, कांग्रेस अधूरे कार्यों को लोकार्पण के बहाने बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। इसका नफा और नुकसान किसके खाते में जाएगा, ये तो चुनाव नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये एक टेलीविज़न की और इवेंट वाली सरकार है। यही कारण है कि आधे अधूरे प्रोजेक्टों का लोकार्पण कर रहे हैं। आज जो ब्रॉडगेज था, ग्वालियर से श्योपुर जाना था, उसको सुमावली पे ख़त्म करके रेल चला दी, प्रधानमंत्री से झंडी दिखवा दी। और यही हाल कम से कम एयरपोर्ट का भी है। एयरपोर्ट में आनन फानन में बिल्डिंग खड़ी कर दी। रनवे स्वयं का है नहीं, डिफेंस का रनवे शेयर करेंगे, कभी एयर ट्रैफिक बढ़ेगा नहीं। एलिवेटेड रोड ले आए, उसको भी स्वर्णरेखा नाले पे, जिससे नाले की पूरी जो सीवेज व्यवस्था ध्वस्त हो गई। तो सिर्फ और सिर्फ चुनावी लाभ लेने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करे, लेकिन जनता समझदार है, वो जानती है कि 18.5 साल में कुछ नहीं किया। अब आनन फानन में लोकार्पण करके और इवेंट के माध्यम से यदि जनता को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे तो जनता बिल्कुल नकार रही है और इनको घर बैठा देगी। देखिए, मुझे लगता है ये जो कांग्रेस का नजरिया है वो हमेशा विकास विरोधी रहा है, जन विरोधी रहा है। इसका प्रकटीकरण कांग्रेस में अपने बयानों से, अपनी प्रतिक्रियाओं से समय समय पर देती रहती है। अब आप ये बताइए कि जो प्रोजेक्ट 3-3, 4-4 साल लंबी अवधि के हैं, अगर उसका एक पहला चरण पूरा हो जाता है तो क्या जनता के लिए नहीं खोल देना चाहिए? उसको जनता की सुविधा के लिए नहीं उसको जारी कर देना चाहिए? अगर बड़ी लाइन ब्रॉडगेज श्योपुर तक होनी है और सुमावली तक वो कंप्लीट हो चुकी है तो जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। हम जनता के लिए कर रहे हैं, जनता को सुविधा मिले। जनता के पैसे से ही हम ये सारी सुविधा मुहैया कराते हैं और जनता ही उनका उपभोग नहीं करेगी तो ये तो बात बिल्कुल ही गलत है। तो कांग्रेस को अपने नजरिए में सुधार करना चाहिए और ये जो उनका जो राजनीतिक चश्मा है विकास के लिए वो कम से कम अलग करके रख देना चाहिए। अरे ये को भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।